तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे जो 3/2 is strictly less than x and x is strictly less than 9/2, तो दो एलिमेंट नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, कंपोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Describe the following sets in set builder form. Describe the following sets in set builder form. नंबर है द सिंगलटन सेट 0। नंबर 2 है 0, प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 2, प्लस और माइनस 3। थर्ड सेट है स्टूडेंट 1/2, 2/5, 3/10, 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/36, 36 plus 1, 37, 7/50। सेट 4 नंबर का क्वेश्चन है 0-1, 2-3, 0-1, 2-3, 4-5 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स ये रोस्टर फॉर्म में ये 4 सेट्स आपके सामने है। इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स। संडे को आपके लिए एक मोटिवेशनल स्पीच रखा है लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश ढगे सर, जो आईपीएस रह चुके हैं और इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल तक के पोस्ट तक उन्होंने अपना करियर किया है। आज भी जो टीवी पे टॉक शो रहते हैं, एबीपी माझा हो, स्टार जी हो, आईबीएन लोकमत हो, टीवी 9 हो, इसी पे शाम टीवी हो, इसी के ऊपर उनके टॉक शो पे वो एक डिफेंस के जानकार व्यक्ति के रूप में उनका टॉक शो रहता है स्टूडेंट। संडे को 11 AM को आपके लिए है स्टूडेंट। तो मैं आपको यहाँ पे 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कृपया आप इस एग्जाम्पल को ट्राई करना है 1 मिनट के लिए। ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन सर। हाँ। आर्मी ऑफिसर बन सकता है। हेलो। हाँ सर, आर्मी ऑफिसर आईपीएस कैसे बन सकता है? मतलब वो क्वेश्चन आप पूछे हो इस दिन उनको। हेलो।
समझ रहे हैं आप? ओके सर। आपके क्वेश्चन रेडी रखना है, उनका बायोडाटा मैं भेज दूंगा आपको। ओके सर। सर यस सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो पहले का सॉल्यूशन है, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। जो नंबर 1 है, 0 इज होल नंबर but it is not natural number. जीरो होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A is the set of all x such that x belongs to W and x does not belongs to n. इसका मतलब ये है कि 0 एक ऐसा नंबर है सेट A। इसका मतलब ये है कि सेट A में ऐसे एलिमेंट्स है जो कि x है, x सेट ऑफ होल नंबर्स के मेंबर है, बट x सेट ऑफ नेचुरल नंबर के होल नंबर नेचुरल नंबर के मेंबर नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। नंबर 2, ये इंटीजर्स है और ये इंटीजर्स -+3 के बीच में है। इज द सेट ऑफ इंटीजर्स एंड इंटीजर जो है -3 इज लेस देन और इक्वल टू between -3 to +2 integers between -3 and +3। तो सेट बी क्या होगा स्टूडेंट? इट इज द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to z, सेट ऑफ इंटीजर्स। और सेट ऑफ i ऐसे भी डिनोट करते हैं, z से भी डिनोट करते हैं। -3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू +। ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमने थर्ड बी सेकंड को रिप्रेजेंट किया है। देखिए स्टूडेंट, हमने जो रोस्टर फॉर्म में दिए हुए एलिमेंट्स है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड इज द सेट ऑफ, देखो ये थर्ड एग्जांपल में जो एलिमेंट्स है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है? न्यूमरेटर का स्क्वायर +1, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2। यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 का डिनोमिनेटर 5, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5, ये 3/10 है। 10 can be 3 square plus 1, 4/17 है। 17 is 4 square plus 1, 26 है, that is 5 square plus 1, 37 है, 6 square plus 1, 50 है, 7 square plus 1। उससे C is the set of all x such that x is equal to 1 upon x is equal to n upon n square plus 1। और ये n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और n है लेस देन और इक्वल टू 7।
जो कि 7 और 7 से कम वाले नेचुरल नंबर है, x जो x इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 होता है। इसमें n की वैल्यू 1 रखेंगे पहला एलिमेंट आएगा, 2 रखे तो दूसरा एलिमेंट, 3 रखेंगे तो तीसरा एलिमेंट, ऐसे 7 रखेंगे तो एलिमेंट तक आएगा। फोर्थ एग्जांपल देखते हैं हम। 0 -1 2 -3 4 -5 6 है स्टूडेंट। सर देखो स्टूडेंट, ये जो सर, सेट बहुत डी है, बढ़िया। सेट डी में जो एलिमेंट्स है कुछ इस तरह से है, 0 है, -1 है, 2 है, -3 है, 4 है, -5 है एंड सो ऑन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, D is the set of all x such that x is equal to -1 raised to power n minus 1 into n minus 1. n belongs to set of natural numbers. अभी देखो ये x is equal to -1 raised to power n minus 1, n minus 1. इस n belongs to set of natural numbers. इसमें जो पहला स्मॉल n है, इसकी वैल्यू अपन 1 रखेंगे तो आपको पहला एलिमेंट मिलेगा। इसमें n की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे तो आपको दूसरा एलिमेंट मिलेगा। n की वैल्यू 3 रखेंगे तो तीसरा एलिमेंट रखेगा। n की वैल्यू 4 रखेंगे तो चौथा एलिमेंट मिलेगा। n की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5th नंबर का एलिमेंट मिलेगा। 6 रखेंगे तो 6 नंबर का। n की वैल्यू अगर 7 रखेंगे तो 7 नंबर का एलिमेंट मिलेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको ये 4 सेट्स है। यस, वो सर इंटीजर भी हो सकता है ना? ये इज द सेट ऑफ x इक्वल टू इंफिनिटी। क्या बोल रहे हैं आप? थोड़ा सा फिर से उसको बॉक्स में दिखाओ। सर वो इंटीजर भी हो सकता है ना? फोर्थ Yes. वाले का। फोर्थ वाले सेट ऑफ नेचुरल नंबर इंटीजर नहीं है। हाँ इंटीजर है लेकिन प्लस माइनस साइन के है, अल्टरनेट साइन है स्टूडेंट, ओके सर। अल्टरनेट साइन है। ब्लर हो रहा है। अगला एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, सेट रिलेशंस। कल के लेक्चर में हम इसके एनडीए एग्जांपल्स देखेंगे जो कि एनडीए के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो भी एग्जांपल हम इसमें देखेंगे स्टूडेंट्स। तो संडे का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मोटिवेशनल स्पीच है लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश ढगेकर। आप उनका प्रोफाइल फेसबुक पे भी देख सकते हैं। काफी एक्सपीरियंस्ड और जाने माने पर्सन है। महाराष्ट्र और इंडिया में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमिटीज पे काम कर चुके हैं। सर संडे में अगर हम एकेडमिया में आते हैं तो संडे में एकेडमी में आ सकते हैं आप।
अगर वहाँ भी मिलेगा ना हमें सुनने को वो यस स्पीच। यस, एकेडमी में भी सुन सकते हैं आप। अगर हम वहाँ आए तो यस यस, एकेडमी में भी सुन सकते हैं, आपको सुनने को मिलेगा। सर ऑफलाइन कब से चालू हो रहा है हमारा? ऑफलाइन का तो हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। वो जो स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन है उनसे ही उसके बारे में बात किया जाएगा, कॉमन में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल रहता है। सभी इंस्ट्रक्शन सभी स्टूडेंट को नहीं दी जाती है। जिनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है होता है उनको ही हम पर्सनली वो कुछ बात बताते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल रहता है। इफ ए इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 है, if A is the set of all x such that 6x square plus x minus 15, 6x square plus x minus 15 equals to 0, सेट B है। ऐसे ही लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ मैं स्टूडेंट। हम लास्ट ईयर भी ऐसी ही बात करते थे, स्टूडेंट को बोलते थे हम ऑफलाइन शुरू करने वाले हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को हमारे ऊपर फेथ था उनका हमने टोटल 11th का सिलेबस ऑफलाइन में पढ़ाया है। टोटल 11th का सिलेबस ऑफलाइन में पढ़ाया है। महाराष्ट्र में 95% जो एकेडमी है ऑनलाइन थी, लेकिन आस्था में 11th का पूरा सिलेबस ऑफलाइन पढ़ाया है हमने। अगर आपको उसके बारे में कुछ जानकारी करनी है तो हम हमारे जो स्टूडेंट्स है जो अभी 12th में जाने वाले उनके नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पर्सनली कॉल करना पड़ेगा हमें, तो हम उनके नंबर देंगे। स्टूडेंट से आप खुद बात कर सकते हैं। आपके एरिया के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, उसमें आपके पहचान वाले भी स्टूडेंट हो सकते हैं, आपके स्कूल से जो निकले हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट से हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार निकल सकते हैं, तो आप स्टूडेंट्स से पर्सनली बात कर सकते हैं। लेकिन हम इस साल भी हम ये दावा करते हैं, हम ये आपको गारंटी श्योरिटी देते हैं कि हम ऑफलाइन ही चला कर दिखाएंगे, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण कारण है कि हमारे पास स्ट्रेंथ लिमिटेड होती है। हम ये भी सोच रहे हैं जो स्टूडेंट हमारे पास ऑफलाइन करेंगे उनको अभी जो कोवैक्सीन का टेस्टिंग चल रहा है 15 to 18 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको देने के लिए, वो एज ग्रुप के लिए तो वैक्सीन आएगा, तो गवर्नमेंट के कोटे से उनको हम वैक्सीनेट भी कर देंगे। और एक बार वैक्सीनेट हो गए तो आपका कोई खतरा नहीं है, चाहे थर्ड वेव आने दो चाहे फोर्थ वेव आने दो, आपको कुछ भी उससे खतरा नहीं है। वो जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो स्टूडेंट्स, कुछ बातें जो है कॉन्फिडेंशियल रहती है, वो ऐसे सबके सामने नहीं बताई जाएंगी। उनका एक अलग ग्रुप बनाया जाता है, उनको एक्स्ट्रा लेक्चर भी स्टार्ट किए जाते हैं। तो वो सब फेथ का इशू रहता है। जिनको हमारे ऊपर फेथ है उनके लिए ही हम क्या है वो बता देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने अभी भी बताया कि 11th का पूरा सिलेबस हमने ऑफलाइन ही पढ़ाया है। तो आप एकेडमी में आकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं, आप उनसे भी बात कर सकते हैं। पेरेंट्स के नंबर से उनसे ही आप इसका ये कर सकते हैं, आपको इसको चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। क्योंकि क्या है, कुछ बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती।
B इज द सेट ए है जिसमें set of all x such that 6x square plus x minus 15 equals to 0. B is the set of all x such that 2x square minus 5x minus 3. C is the set of all x. Two x square minus x minus 3. Six x square plus x minus 15. 2x square minus 5x minus 3. 2x square minus x minus 3. Then find number 1 A union B union C. Number 1 A union B union C. Number 2 A intersection B intersection C. देखो स्टूडेंट्स हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो सेट्स दिए हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए इक्वेशन है, तो एक्चुअली उसके इक्वेशन सॉल्व करके उसके हम एलिमेंट्स निकालेंगे और उसमें ए यूनियन बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये दो चीजें हम निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्या है फिर। सेट ए जो है is a set of all x such that 6x square plus x minus 15 equals to 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, देखो ये 6x square plus x minus 15 6 और 50 90 के दो रूट जिसकी सम +1 हो, 90 के दो रूट जिसकी सम प्लस हो, दैट इज 10 and 9 plus 10x minus 9, 10x minus 9x और 10 90 प्लस माइनस 50 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। पहले दो टर्म से हम 3x कॉमन लेंगे तो x 2x, पहले दो टर्म से हमने 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x plus 5। दूसरे दो टर्म से -3 कॉमन लेंगे 3x plus 5 -10 and +9। तो इसमें 2x minus 3 is equal to 0 and 3x plus 5 is equal to 0। दो रूट्स आ गए। x की एक वैल्यू है 3/2 and -5/3 and -5/3। तो ये जो सेट A है उसके एलिमेंट्स है 3/2 -5/3। देखो स्टूडेंट्स अगला सेट बी। सेट बी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर minus 5x minus 3 is equal to 0। हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर minus 5x minus 3 is equal to 0, 2x स्क्वायर minus 5x, ये 3 to the 6 हो गया, that is minus 5x minus plus x minus 6x plus 1 minus 6x plus 1x minus 3 is equal to 0। इसमें से 2x कॉमन लेंगे, that is x plus 3 होगा, x minus 3 और यहाँ पे +1 लेंगे तो x minus 3 आएगा स्टूडेंट। तो x minus 3 into 2x plus 1 is equal to 0। तो x equal to 3 होगा और x equals to -1/2, 2 होगी। तो यहाँ पे सेट B के एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स 3, -1/2। अभी C थर्ड इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो कि इस तरह से है। C is the set of all x, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर minus x minus 3 is equal to 0।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 3 जार 6, 6 के दो रूट्स जिसमें एडिशन -1 हो, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x minus 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म से हमने x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 बचेगा, इसमें से 1 कॉमन लेंगे 2x माइनस 3, दैट इज x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पे सेट सी है स्टूडेंट्स, इसमें एलिमेंट्स है -1 3/2। अभी देखो स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी मीन्स आइदर फ्रॉम ए और बी और सी, तीनों में के एलिमेंट्स लेने हैं, कॉमन एंड अनकॉमन। 3/2 आ गया, -5/2 आ गया, यहाँ पे 3 है, -1/2 है और -1, क्योंकि ये 3/2 है जो ऑलरेडी आया है। 3/2 इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी में कॉमन है 3/2, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी है स्टूडेंट, ए यूनियन बी यूनियन सी। नाउ नंबर 2, A intersection B intersection C is equal to, अभी देखो स्टूडेंट्स, A intersection B intersection C, A B और C में कॉमन कोई है क्या? तीनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कॉमन है, तो ये नल सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा स्टूडेंट। A intersection B intersection C is empty set। सर ए और सी में एक कॉमन ए और सी में कॉमन है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हेलो आर्मी, समझ रहे हैं आप? फटाफट से इसको लिख लेना है, आगे के एग्जाम्पल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप समझ रहे हैं? हेलो आर्मी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4।
if ABC are the sets of if ABC are the sets for the letters in the word, if ABC are the sets of the letters of the word, sets of letters of the word college, marriage and luggage. बहुत बढ़िया. College, marriage and luggage. ABC are the sets of letters of the word college, marriage and luggage respectively. Then verify that A minus B union C, A minus B union C is equal to A minus B union C is equal to A minus B intersection A minus C. A minus B intersection A minus C. देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, अपने लाइफ से भी रिलेटेड है. एक कॉमन पीपल की जिंदगी क्या होती है, एक कॉमन स्टूडेंट की जिंदगी क्या होती है, ये इसमें से हमें साफ साफ दिखाई देती है. पहला है कॉलेज. कोई भी स्टूडेंट कॉलेज पढ़ लेता है, अगर अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो गई तो उसका मैरिज हो जाता है. अगर वो पढ़ाई में होशियार हो तो अफसर बनता है. अगर पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं करता है तो कॉलेज के बाद उसकी मैरिज होती है, और मैरिज होने के बाद वो अपने पूरे फैमिली का लगेज लेकर घूमता है. जैसे कोई मार्केट से लगेज लेकर आता है, कोई सब्जी लेकर आता है, कभी बीवी के साथ गांव चले तो उसका लगेज उठाकर चलता है. इसी द three words related to the life of common people. बट जो ऑफिसर रैंक के, ऑफिसर क्वालिटीज के स्टूडेंट्स होते हैं, वो इस तीनों में नहीं फंसते हैं, उनका लाइफ लग्जरियस होता है. तो देखो स्टूडेंट्स, हमें देखना है, पहले तो इस सेट्स को अच्छी तरह से लिखेंगे. सेट ए इसको कॉलेज, इसमें ई और एल रिपीट है, तो सेट ए क्या होगा, COLGE, लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉलेज हो गया. COLGE. अभी सेट बी देखो, मैरिज, इसमें ए और आर रिपीट है, तो इसमें आएंगे MARIGE, मैरिज. और सेट सी है लगेज, इसमें LUGAE, दैट इज लगेज. ये तीन सेट्स है स्टूडेंट्स, कॉलेज, मैरिज एंड लगेज. इसमें अभी देखो हम ये लेफ्ट हैंड फाइंड आउट करते हैं. हमें वेरीफाई करना मीन्स ये एक्चुअली डन है, हमें शो दैट करना है, हमें उसको फाइंड आउट करना है. ये इक्वल है, हमें यहाँ पे प्रूव करना है, दैट इज वेरीफाई. ए माइनस बी यूनियन सी. अभी तो फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं बी यूनियन सी. बी यूनियन सी क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स फ्रॉम बी एंड सी एंड अनकॉमन आल्सो.
MARIGE, इसमें L आएगा, U आएगा, ये G ऑलरेडी है, ये है, यह है, A और E भी है, इसमें से दो ही आएंगे, L और U। G यहाँ पे है, A है और E है, तो ये होगा B यूनियन C, और A माइनस B यूनियन C, डिफरेंस बिटवीन द सेट्स। आप जानते हैं स्टूडेंट डिफरेंस क्या होता है? ये होता है कि ए में है और बी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे ए माइनस बी यूनियन सी में। सी सिर्फ ए में है, ओ सिर्फ ए में है, यल यहाँ पे बी यूनियन सी में है, तो यल यहाँ पे नहीं आएगा। जी भी है और ई भी है, तो सी और ओ यही आएगा ए माइनस बी यूनियन सी में। देखिए स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन सेट्स का एग्जांपल है। पहले हमने बी यूनियन सी लिया, बी यूनियन सी मींस एलिमेंट्स फ्रॉम आइदर बी और सी, एंड ए माइनस बी यूनियन सी मींस ए में है, सिर्फ ए में है, और जो बी में नहीं है, ऐसे ही बी यूनियन सी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। देखो स्टूडेंट्स, ए माइनस बी यूनियन सी में जो ए में है और बी में नहीं है, बी यूनियन सी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, जो कि सी कॉमा ओ आ गया। नेक्स्ट अभी ए माइनस बी लेंगे। ए माइनस बी मीन्स जो सेट ए में है और बी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट। सी सिर्फ ए में है, ओ सिर्फ इसमें है, यल सिर्फ ए माइनस बी में है, जी इधर भी उधर भी है तो नहीं आएगा, ई इधर भी उधर भी है तो नहीं आएगा, ये होगा ए माइनस बी। और ए माइनस सी भी लेना है, ए माइनस सी, ए में है और सी में नहीं है, ऐसे ही आएंगे। सी ए में है और सी में नहीं है, ओ ए में है, सी में नहीं है, यल ओ में है, सी में नहीं, जी ए भी है, ए में भी है, जी में सी में भी है, वो नहीं आएगा, इधर भी उधर। ई ए में भी है और सी में भी है, वो नहीं आएगा। नहीं, यल भी है, यल इधर भी है और लगेज में भी यल है, तो यल नहीं आएगा, तो ये दोनों ही आएंगे। अभी क्या लेना है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, उनका कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, तो ए माइनस बी और ए माइनस सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से स्टूडेंट? सी कॉमा ओ, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं स्टूडेंट्स। फ्रॉम 1 एंड 2, देखो स्टूडेंट 1 और 2 के राइट साइड इक्वल है, इसमें भी सी ओ है, इसमें भी सी ओ है, तो लेफ्ट साइड आर आल्सो इक्वल। ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। देखो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे वेरीफाई किया है, इस एग्जांपल को हमने सॉल्व किया है। हेलो आर्मी, समझ रहे सभी? ये सेट का जो एग्जांपल आपके सामने है, अच्छी तरह से इसको रिवाइज करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लीजिए, और ऐसे एग्जांपल आप भी सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर करना है। तो स्टूडेंट्स, समझ रहे सभी आप? यस सर, समझ में आया ना। कि संडे को आपके लिए बहुत ही अच्छा एक प्रोग्राम आपके लिए अरेंज किया है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा तो चलेगा? यस। तो डियर स्टूडेंट, संडे को आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है। लेफ्टिनेंट कर्नल सतीश ढगे जी का आपके लिए एक मोटिवेशनल स्पीच है, क्यों करियर करना चाहिए एनडीए में।
क्या इसमें इसका इम्पोर्टेंस है, क्या अलग है, क्या थ्रिल है, क्या जोश है, क्या होश है इसमें, ये सभी आपको इसमें और इस लेक्चर में आपको सुनने को मिलेगा। आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपको सर का बायोडाटा हम सेंड करेंगे। कुछ जो क्वेश्चंस है वो हम सर से उसके क्वेश्चन हम पूछेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का अगर एक बार पूछना स्टार्ट हो गया तो रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, और थोड़ा सा माइक का भी प्रॉब्लम हो सकता है, एक से ज्यादा स्टूडेंट बोलने लगे तो स्टूडेंट्स आपके अगर कुछ क्वेश्चंस है सर को पूछने के लिए तो आप हमें भेजिए, हम उनको निश्चित स्वरूप से पूछेंगे आपके क्वेश्चंस। आपका नाम से ही पूछेंगे, स्टूडेंट नेम और क्वेश्चन, तो आप हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं आपके क्वेश्चंस क्या है। Students, I hope today's lecture is fruitful for you. Thank you so much. Thank you, students. Thank you, sir. Students, don't go anywhere. Sir arrived in the session. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कर दो क्या स्टार्ट? Yes, sir. ओके सर, आज एक